तो देखो आइसोमेरिज में क्या होती है कि मान लो अपन के पास कोई दो कंपाउंड है, लेकिन अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक दूसरे से वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में अलग अलग हैं, तो उसे क्या कहेंगे अपन, आइसोमर्ज कहेंगे कि ये दोनों कंपाउंड है एक दूसरे के आइसोमर्ज में, और ये जो फिनोमेन होगा उसे क्या कहेंगे, आइसोमेरिज में होंगी। यही बेसिकली थ्योरी में लिखा हुआ है कि अपन के पास कोई कंपाउंड है, अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर उनकी जो फिजिकल है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, आइसोमर्ज कहेंगे। तथा ये जो घटना होगी उसे क्या कहेंगे अपन, आइसोमेरिज में कहेंगे। अब देखो अपना जो आइसोमेरिज में होता है इसको देखो दो तरह से अपन जो क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन नोट्स में नहीं दिया तो आप नोट्स में इसको बना लेना, ठीक है। तो आइसोमेरिज में क्या होती है, दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज। एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज जो कि अपने सिलेबस में दिया गया है। स्टीरियो आइसोमेरिज अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अपन देखेंगे अपना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज जो है 5 तरह के होते हैं। एक होता है चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज में, फंक्शनल आइसोमेरिज में, ठीक है, मेटामेरिज में और टॉटोमेरिज। अब ये अपन ने देखा कि अपने जो आइसोमेरिज में क्या रहता है, ठीक है, इनमें क्या रहती है कि सेम जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है। मतलब इतना ध्यान रखना कि जो आइसोमेरिज में ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, मतलब चाहे वो अपना स्टीरियो आइसोमेरिज हो बट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज हो, कोनो भी आइसोमेरिज हो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है। बट अपन को देखना है कि इनमें फिर डिफरेंट क्या होगा। तो आइसोमेरिज में अपन ने देखा था कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर, इसमें क्या रहती है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये क्या हो गया, अपना आइसोमेरिज में हो गया। स्टीरियो आइसोमेरिज पे अपन को कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि अपने जो सिलेबस में स्टीरियो आइसोमेरिज में नहीं दी गई है। अपन देखेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में को। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज देखो नाम से समझ में आ रहा है कि कौन सी वर्ड है। एक जो है शब्द निकल रहा है स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है। एक दूसरा है आइसोमेरिज में। तो आइसोमेरिज का मतलब क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, पर इसमें कुछ तो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर देखो कुछ स्ट्रक्चर वर्ड से क्या निकलता है, स्ट्रक्चर, मतलब आपके पास कोई अगर ऐसे दो कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो क्या होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्ज हो गई एक दूसरे के। और ये जो प्रोसेस होगी, घटना होगी, उसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में कहेंगे। तो ये तो हो गया अपना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज के बारे में, ठीक है। अभी अपन को जो इनको एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज को जो 5 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है चेन आइसोमेरिज में, एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, मेटामेरिज में और टॉटोमेरिज में। सबसे पहले अपन देखो चेन आइसोमेरिज में, ये क्या है, दो शब्द से मिलकर बनी है। एक क्या है, एक है चेन और दूसरा आइसोमेरिज में। अपन को आइसोमेरिज शब्द का मतलब पता ही है कि इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो इसकी जो बट डिफरेंट क्या होगा, चेन होगी। इसमें जो चेन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जो कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट रहता है चेन के रूप में, ठीक है, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अपने जो एलिफेटिक कंपाउंड में देखा था ना कि कार्बन एटम की जो चेन रहती है वो एक सीधी लाइन में अरेंज होते हैं। तो इसमें क्या होगी, वो जो चेन होगी वो डिफरेंट होगी। पोजीशन आइसोमेरिज में क्या होगा कि अपन के पास जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसकी जो पोजीशन आइसोमेरिज में क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। ऐसी फंक्शनल आइसोमेरिज में क्या होगा, अब देखो फंक्शनल आइसोमेरिज से नाम से समझ में आ रहा है कि जो आइसोमेरिज मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। और फंक्शनल, तो अपने फंक्शनल से देखो कि फंक्शनल से क्या शब्द निकलता है, फंक्शनल ग्रुप निकलता है। मतलब इसमें जो है क्या होगा, जो अपना फंक्शनल ग्रुप क्या होगा वो डिफरेंट होगा। तो क्या हो जाएगी, फंक्शनल आइसोमेरिज में हो जाएगी। अब मेटामोरिज में क्या रहेगा, हो जाएगी जो अपना कार्बन चेन का अरेंजमेंट रहता है वो तो दोनों तरफ डिफरेंट होगा, ठीक है, अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो है मेटामेरिज में कहलाएगी। अब टॉटोमेरिज जो होता है एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज में होती है, ठीक है, जिनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। जो क्या होता है, अपने जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका। तो इनको अभी जो है अपन एग्जांपल के साथ समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज में क्या होता है कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो सेम होता है, बट इनका जो कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट रहता है, कार्बन मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, जो है चेन आइसोमेरिज में कहते हैं। और लेकिन ये जो प्रोसेस होगी, ये जो फिनोमेना होगा, फिनोमेना का मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है। तो ये जो घटना होगी उसे क्या कहेंगे अपन, चेन आइसोमेरिज में कहेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक सी होगी उसकी जो डेफिनेशन। अब इसको अपन जो अपन एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जो कि अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मान लो अपन के पास दो कोई कंपाउंड है। सबसे पहले कंपाउंड लिया अपन ने एन ब्यूटेन, ठीक है। अपन के पास दो कोई कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक है एन ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन, ठीक है। एक अपन के कंपाउंड है एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन में देखो यहाँ पर एन है, मतलब एक सीधी लाइन में जो कार्बन एटम अरेंज्ड है, कितने कार्बन अरेंज्ड है, ब्यूट, यानी ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4, ठीक है। मतलब ये 4 कार्बन एटम एक दूसरे से अरेंज है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर अपन हाइड्रोजन को लगा देते हैं, इसकी जो है अपन पूरी कर देते हैं वैलेंसी। तो ये H2 और इसको पूरी कर दिया तो हमारे अपन के पास क्या होगा, 4 कार्बन एटम हो गए। और एन है, मतलब एक सीधी लाइन में अपन इसको अरेंज कर दिया।
ठीक है। ऐसे अपन के पास जो अब दूसरा है आइसोब्यूटेन, तो इसमें भी देखो ब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन है और आइसो है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि इसका जो बीच का कंपाउंड होगा, ठीक है, उस पर क्या होगा, ऐसे इस तरह से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखो अपन कह दिए 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आइसो जुड़ा होगा, मतलब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको इस तरह से अपन CH3 जोड़ देंगे, इनकी बैलेंसी को अपन यहाँ पर जो है पूरी कर देंगे, ठीक है। अपन इनकी बैलेंसी को क्या कर दिया, अपन यहाँ पर पूरी कर दिया, ठीक है। तो अपन इस पर देखेंगे कि इनके जो चेन है, देखो इसमें क्या है, एक सीधी चेन में अरेंज है कार्बन एटम, ठीक है। बट इसमें क्या है, सीधी चेन में अरेंज नहीं है। मतलब ये देखो इसमें जो ये जो कार्बन है वो क्या है, इस तरह से जुड़ गया है। मतलब इनका क्या है, ये डिफरेंट है। बट इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गए, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कार्बन क्या हो गए, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 5 हाइड्रोजन, ठीक है, 5 हाइड्रोजन और 2 7 और 10, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर, तो अपने पास जो एन ब्यूटेन है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4H10 है। तो अभी यहाँ पर देखो अपना जो दूसरा कंपाउंड था वो तो आइसोब्यूटेन है, इसका भी अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखे तो इसमें क्या है, देखो 4 कार्बन है, यानी कि C4 4 कार्बन है, और 3 3 6 3 का 9, ठीक है, 3 का 9 और 1 10, यानी कि इसमें क्या है 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें क्या है 10 हाइड्रोजन है। तो देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो कार्बन एटम की अरेंजमेंट है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें जो कार्बन एटम है वो सीधी लाइन में अरेंज है, बट जो आइसो की तरह अरेंज है। मतलब यहाँ पर जो है दूसरे कंपाउंड पर जो है मीथेन यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो इनकी क्या हो गया, ये जो चेन आइसोमेरिज्म हो गई। अभी यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी तरह कि अपन के पास कोई दूसरा 2 कंपाउंड है, जैसे कि एक है मिथाइल ब्यूटेन। देखो यहाँ पर भी ब्यूटेन आ गया, मतलब यहाँ पर भी अपन को 4 कंपाउंड, 4 कार्बन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अब दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, इसी के साथ दूसरा है एक कंपाउंड है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसमें क्या है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। अपन के पास क्या है, एक 2 एग्जांपल हो गए। तो इसमें देखो क्या है कि ब्यूटेन है, मतलब अपन इसमें 4 कार्बन ले लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। अपन 4 कार्बन ले लिया। अपन क्या है, अब देखो 2 मिथाइल, यानी कि 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप कौन सा था, CH3। अपन क्या लिखा, यहाँ से अपन गिनती चालू करी 1 2, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर जो है अपने मिथाइल ग्रुप यानी CH3 जोड़ दिया। अब हमने जो है कार्बन की बैलेंसी को पूरी कर देते हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन की कितना होगा, जुड़ जाएगा, H3 जुड़ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या है 1 2, यहाँ पर जो H2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर जो है 1 और H3। तो यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी अपन ने पूरी कर दी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया अपना जो है, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब इसी तरह अपन देख लेते हैं कि 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर प्रोपेन शब्द आ जाता है, प्रोपेन का मतलब क्या होगा, 3 कार्बन। तो अपन क्या है 3 कार्बन सीधी लाइन में लिख लिए, ठीक है, 3 कार्बन। यहाँ पर क्या है डाई मिथाइल, यानी 2,2 डाई मिथाइल। मतलब अपन के पास जो दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, मतलब 1 2, मतलब 2 पे 2,2 डाई मिथाइल। डाई का मतलब होता है 2 मिथाइल ग्रुप अपने इस पे जुड़े हुए हैं। तो अपने 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, यानी कि CH3, ठीक है, CH3 अपने 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। अपन जो कार्बन की बैलेंसी को पूरी कर देते हैं, अपन के पास ए वाला जो कार्बन है इसकी बैलेंसी पूरी है, जैसे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है। मतलब इसके पास जो है, मतलब इसकी बैलेंसी पूरी है, ठीक है। तो अपन इसकी बैलेंसी पूरी कर देते, तो यहाँ पर H3 जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है H3 जुड़ जाएगा। तो मतलब अब इसको देखो कि ये तो अपन इसको जो है अपने जो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि इसकी जो है, देखो 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 3 4, इसके पास क्या होगा 5 कार्बन हो गए। कितने हैं, 5 कार्बन है, यानी कि C5। लेकिन इसका अब जो हाइड्रोजन देखो तो 3 3 6 3 का 9, 3 का 9 9 और 9 10 10 11 12, मतलब जो है हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह अब जो यहाँ इस वाले में देखो, इसमें क्या होगा 3 3 6 3 का 9 3 को 12, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन 12 है, और कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है। मतलब इनका देखो, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बस की जो कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह की कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरह की बनी हुई है। तो क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। मतलब जो कार्बन एटम को जो चेन है वो डिफरेंट है, और इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। तो ये क्या होगा कि ये चेन आइसोमेरिज्म हो गई। मतलब चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, उनको जो कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है जो कार्बन चेन में, ठीक है, वो डिफरेंट होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे अपन, चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ। तो एग्जाम्पल में भी देखो, वही एग्जाम्पल में लिखे हुए जो अभी हमको समझाए हैं, ठीक है। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है कि आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होगा, बट पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप होगी उनकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये लिखा होगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑन द कार्बन चेन। यानी जो कार्बन चेन में जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा,
ठीक है, तो क्या होगा, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। अब इसको जो है एग्जांपल यहाँ पर समझो। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल समझो कि अपन के पास मान लो कोई दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक है 1 ब्रोमोब्यूटेन और दूसरा है 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ब्यूटेन शब्द आ रहा है, मतलब इसमें क्या है, 4 कार्बन होने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी ब्यूटेन है, मतलब इसमें भी 4 कार्बन है, मतलब दोनों में कार्बन जो है क्या है, 4 है। तो अपन इसको लिख लेते हैं कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसमें अपन बना लेते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब इसमें क्या है कि 1 यानी कि जो है एक मतलब पहले 1 है, मतलब पहले कार्बन पे क्या है, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन जुड़ा होगा, ब्रोमीन मतलब Br जुड़ा होगा। तो पहला कार्बन अपने पास ए है, तो अपन यहाँ पर जो है Br को जोड़ दो, ठीक है। अब इसकी जो अपन बैलेंसी को पूरा कर देते हैं, तो 1 2, तो मतलब यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। 1 2 इस पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और 1 2 इस पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इस पे क्या है 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो अपन के पास जो है 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर अपन के पास ड्रॉ हो चुका है, और इनकी बैलेंस भी पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ ऐसे पर यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन है, ठीक है। 2 ब्रोमो मतलब जो दूसरा कार्बन होगा उस पर क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ा होगा। तो अपना दूसरा कार्बन क्या है, 1 2, मतलब ये दूसरा कार्बन है, इस पे क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अब इसकी बैलेंस को पूरा करें तो यहाँ पर जो है H3 हो जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, 1 2, यहाँ पर H2, यहाँ पर जो है H3 हो जाएगा। तो अभी अपन के यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है Br, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, Br है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी ये देखो कि जो फंक्शनल ग्रुप Br है वो क्या है, इस पर जो इसकी पोजीशन क्या है, 1 नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, और इस पर इसकी जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, वो 2 नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। और इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ पर जो सी अपन के पास 4 है, C4 है, 2 2 4 6 और क्या है 9 हाइड्रोजन है, ठीक है। अपन के पास क्या है, हाइड्रोजन 9 है और Br 1 है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो 1 ब्रोमोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो A आया, ठीक है। इसी तरह अपन जो देख रहे हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर क्या है, जो C4 है, हाइड्रोजन भी देखो, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4, और यहाँ पर जो कितने आ गए, 4 6 और हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी एक Br ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब ये देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, पर जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है वो डिफरेंट है, ठीक है। इस पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इस पे जो है जो फंक्शनल ग्रुप Br 1 नंबर की कार्बन पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इस पे क्या है 2 नंबर की कार्बन पे जुड़ा हुआ है। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ये सिंपल सा हो गया अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो वहीं अपन एग्जांपल लिखा हुआ है 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन का, ठीक है। अब ऐसे देखो इस एग्जांपल में देखो, ये अपने दूसरा एग्जांपल लिया है, वो है किसका, पोजीशन आइसोमेरिज्म का दूसरा एग्जांपल लिया है। तो इसे दूसरे एग्जांपल देखो, सबसे पहले अपन के पास क्या है, 1 ब्यूटीन है और ये क्या है, दूसरा ब्यूटीन है। यहाँ पर समझना कि अपन ए नहीं, यहाँ पर ईन है, ठीक है, यहाँ पर भी ईन है। तो यहाँ पर देखो अपन के पास क्या है, सबसे पहले ब्यूट है, मतलब अपन के पास 4 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ भी क्या है, 4 कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर 1 ब्यूटीन, यानी यहाँ सब अपन लिख सकते, ठीक है। 1 ब्यूटीन मतलब 1 पे ईन जुड़ा है, ईन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, यानी कि जो 1 वाला कार्बन है, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है, इस पे ईन जुड़ा हुआ है। तो अपन कहीं गिनती अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं, अपन पहले वाले एग्जाम्पल मैंने यहाँ से की थी, तो इस बार जो है आपसे यहाँ से समझा देते हैं। तो गिनती आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे यहाँ से गिनोगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, यहाँ से गिनोगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। तो अपने पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ से करा था, तो इस बार यहाँ से करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अपन ये क्या है, अपना फर्स्ट कार्बन है, तो क्या है, फर्स्ट पे ईन जुड़ा हुआ है, इनका मतलब डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर अपने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, हो गया अपना कंपाउंड। अब इसकी जो बैलेंसिंग अपन पूरा कर देते हैं। तो इसके क्या है कि डबल बॉन्ड, तो इसकी बैलेंसिंग कितनी चाहिए अपन को, 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है। इसकी जो है 1 2 3 हो गया, तो इस पे 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। 1 2 इसके बाद 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस पे क्या है 1 हाइड्रोजन, तो इसके बाद क्या है अपने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो मतलब जो है इनकी बैलेंसिंग पूरी हो गई, ठीक है। इसी तरह जो अपन इसका देख लेते हैं कि जो 2 ब्यूटीन है, मतलब अपने जो ब्यूट को अपने मतलब 4 कार्बन है और मतलब 2 पे इन जुड़ा हुआ है। यहाँ से गिनती करते हैं 1 2,
तो दो दो पे जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी बैलेंस को अपन पूरा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा H3, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पर 1 जो 4, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पर 1 4, तो 4 हो गए, और यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर जो है H3 मतलब 3, इनकी मतलब जो बैलेंस अपन ने पूरी कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि अपने जो 1 ब्यूटीन था इसका अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो कितना आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 5 1 6 6 7 8, मतलब इसके पास क्या है 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा 1 ब्यूटीन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अपन इसमें देख लेते हैं, अपने जो मान लो 2 ब्यूटीन है तो इसमें क्या है, देखो इसमें भी 4 कार्बन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 1 मतलब 3 3 4 4 5 5 और 3 8, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी जो है 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इसकी जो फंक्शन ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ईन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इस पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या है सेकंड वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप की यानी कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो अपन 2 एग्जांपल देख लिए हैं। अब अपन जो तीसरे एग्जांपल को देखेंगे तो तीसरे एग्जांपल में अपन ने 2 कंपाउंड लिए, एक है एन प्रोपाइल अल्कोहल और दूसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल, यहाँ पर अल्कोहल कुछ नया शब्द आया है ना, तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का जो है OH जो जहां पर जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है अल्कोहल, मतलब जो OH क्या है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर सबसे पहले जो कंपाउंड दिया गया है वो है एन प्रोपाइल अल्कोहल के बारे में। तो एन प्रोपाइल अल्कोहल का अपन जो है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी अपन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन क्या दिया गया है, एन प्रोपाइल अल्कोहल दिया गया है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर किसी शब्द के आगे अगर एन जुड़ जाए तो मैंने पहले भी बताया फिर भी बता देता हूँ, मतलब उसमें क्या होता है जितने भी एटम होंगे उस कंपाउंड के वो क्या होंगे एक सीधे लाइन में अरेंज होंगे, मतलब इस तरह से एक सीधी लाइन में अरेंज हो गए तो उसे क्या कहेंगे अपन एन कहेंगे। मतलब किसी भी कंपाउंड के अगर एन जुड़ जाए तो मतलब उस एटम है वो सीधी लाइन में अरेंज है, मतलब कि अपन जो एक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं इसमें जिसमें भी जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे एक सीधी लाइन में अरेंज हो गए। अब इसमें देखो प्रोप है, ठीक है, इसमें क्या होता है जो प्रोपाइल लिखा ना प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल एन प्रोपाइल अल्कोहल, तो यहाँ पर प्रोप है। प्रोप का मतलब क्या होता है 3 कार्बन, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो अपन यहाँ पर कर लिया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन अपने लिख लिए। और यहाँ पर अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल मतलब OH ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो कहीं भी कोई नंबर नहीं दिया गया है, मतलब इसमें जो है बिना नंबर के दिए गए, मतलब 1 नंबर पे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है एक सीधी लाइन में जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि जैसे अगर किसी मान लो किसी बीच में अगर जोड़ देते तो जो है यहाँ पर नंबर आ जाता है, मान लो ने कह दिया कि ठीक है 1 प्रोप 1 अल्कोहल, तो मतलब वो एन नहीं रहता ना, क्योंकि इसमें जो है बीच में जोड़ना पड़ता है, मतलब एन में जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा है कि जो अल्कोहल है वो सबसे लास्ट में या सबसे पहले जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसको जो OH ग्रुप को यहाँ पर जोड़ दें या यहाँ पर जोड़ दें, बात वही आ जाती है। तो अभी अपन जो है अपन यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं, यहाँ पर अपन ने जो है OH को अपन ने जोड़ दिया, तो अब इसकी जो अपन बैलेंस को पूरी कर दे तो यहाँ पर जो है एक बॉन्ड तो H3, ठीक है, यहाँ पर 1 2 H2 और यहाँ पर 1 2 H2, ठीक है। तो मतलब इसकी जो बैलेंस पूरी होगी, मतलब इस कार्बन की बैलेंस पूरी होगी। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी होगी 1 2 और 2 हाइड्रोजन की 4, ठीक है, 1 2 2 हाइड्रोजन की 4, ठीक है, 1 और 3 हाइड्रोजन की 4, मतलब इनकी जो कार्बन की बैलेंस पूरी हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन, अब इसको देखो इस पर इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कार्बन है 2 कार्बन है 3 कार्बन है, मतलब इनके पास कितना है 3 कार्बन है यानी कि C3। और हाइड्रोजन कितना है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है देखो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन 2 5 हाइड्रोजन 5 5 2 7 हाइड्रोजन। अब आप क्या होगा कि 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो देखो भाई याद रखो कि यहाँ पर जो OH फंक्शन ग्रुप होता है इसका हाइड्रोजन अपन नहीं गिनेंगे, ठीक है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन होता है उसे अपन नहीं गिनेंगे। तो अपन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए कि ठीक है 3 2 5 5 5 2 7 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए और एक जो है अपन के पास OH है। मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है एन प्रोपाइल अल्कोहल का कि C3H7OH क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके साथ साथ दूसरा जो कंपाउंड दिया गया है वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा कंपाउंड दिया गया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें भी देखो अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोपाइल है प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन आइसो है। अब देखो यहाँ पर तो अपने जो है एन शब्द का मतलब समझ लिया है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर जो आइसो शब्द जो तुम्हारे लिए एक नया शब्द आया है, ये अभी मैंने पहले भी बताया था लेकिन यहाँ पर मैं अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर जो नया शब्द आया आइसो, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है प्रोप है, मतलब यहाँ पर क्या है 3 कार्बन, तो 1 कार्बन
2 कार्बन 3 कार्बन, एल्कोहल है। तो एल्कोहल की अपन पोजीशन अभी तो अपन ने देखो सबसे पहले वाले पे जोड़ दी थी, क्योंकि अपन के पास जो मतलब क्या था, एन था, मतलब एक सीधे लाइन में अपन को इस तरह से अरेंज करना था। लेकिन अब जो है अपन इस तरह से ना अरेंज करके अपन, क्योंकि इसमें आइसो है, आइसो का मतलब क्या हो जाता है कि बीच के किसी भी कंपाउंड पे, मतलब ये जो बीच के कंपाउंड होते हैं ना, तो ये किसी भी कंपाउंड पे अपन को OH ग्रुप को जोड़ना है। तो मतलब अपने पास इनका जो बीच का कंपाउंड है, बीच का कंपाउंड क्या है, इस वाले कार्बन पे अपन को OH ग्रुप को जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो है अपन ने OH ग्रुप को जोड़ दिया। अब जो है इसकी अपन बैलेंसी पूरी कर देते हैं, क्योंकि अपन के नाम के अनुसार अपन डिफाइन कर लिया। अब जो हाइड्रोजन को अपन लगा देते हैं बैलेंसी के अनुसार, ठीक है। तो कार्बन की बैलेंसी होती है 4, यहाँ पर जो एक बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर कितना जो है CH3, तो कितने हो गए, बैलेंसी कितनी होगी 1, ठीक है, मतलब 3 और 1 4, ठीक है। इसकी क्या होगी 1 2 3 और यहाँ पर एक जो है 4, इसी तरह 1 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की, तो कितने हो गए 4। तो इसकी बैलेंसी पूरी हो गई। अब इसके अपन जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला को अपन देखते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसके पास क्या है 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है, 3 3 और 6 और 6 और 1 7 हाइड्रोजन है। अभी अपन ने बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके हाइड्रोजन को नहीं गिनते हैं, तो उनके पास क्या होगा, एक OH है। तो अब यहाँ पर देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C3H7OH। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। ऐसे जो अपना जो एन प्रोपाइल अल्कोहल था, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था कि C3H7OH। मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हैं, सेम है, पर इनकी जो क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप अपना क्या था, फंक्शनल ग्रुप था अपना OH, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, वो डिफरेंट है। मतलब इसमें जो है, ठीक है, सबसे पहले वाले पे जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें क्या है, आइसो परफेक्स है, इसमें क्या है जो अपना एन परफेक्स है, मतलब इसमें जो है ओ जो है फर्स्ट वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसमें जो अपना जो OH है वो सेकंड वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें क्या है, जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट हो गई। तो ये क्या था अपना पोजीशन आइसोमेर। ये तो अपने तीसरा एग्जांपल देख लिया। तो अपना एग्जांपल क्या दिया गया है, 2 पेंटानॉन जो है अपना एग्जांपल दिया है। तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं, अपन जो अपने 3 पेंटानॉन को अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन जो 2 पेंटानॉन के अपन जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला को और इसके स्ट्रक्चर को बनाना अपन सीखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो पेंटानॉन, 2 पेंटानॉन है, तो अपन क्या होता है कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ठीक है। पेंटेन का मतलब क्या होगा, पेंटेन का मतलब क्या होगा, 5 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर जो ऑन जुड़ा होगा, ऑन का मतलब क्या होता है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप अपना क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो। कीटोन ग्रुप क्या होता है, जैसे कीटोन ग्रुप को यहाँ पर देखो कि RCOOR, या तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कि इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे कि RCE, ये क्या है, ये जो है अपना कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कीटोन ग्रुप है, मतलब COO, ठीक है, दोनों तरफ क्या हो R, ठीक है। अब ये आपके सामने एक नया शब्द आया है R, तो इसके बारे में मैं नॉमेनक्लेचर में बता दूंगा। तो R का मतलब होता है एल्केन, ठीक है, एल्केन, ठीक है। R का मतलब क्या होता है, एल्केन। एल्केन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि अपना जो CCH3, ठीक है, CHC, ठीक है, CH2, ठीक है, जो है क्या हो गया, मतलब कुछ भी जो अपना क्या है, क्या होते हैं अपने जी एल्केन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर जुड़ जाए, जैसे अपने मान लो पास अपना एक कोई कीटोन है, तो अपने इसके साथ अपने जोड़ दिया कि मान लो अपने पास अपने कीटोन क्या आर की जगह अपने इस साइड क्या कर दिया कि अपन कर दिया अपने CH3, अपना जो कीटोन क्या था COO, तो अपने क्या कर दिया COO, और इस साइड भी आर की अपने क्या कर दिया CH3। तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। कौन सा कीटोन हो गया, एसीटोन हो गया। एक क्या हो गया, एसीटोन हो गया। तो ये तो काफी डीपली हो गया, अपन को इतने ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया है कि कीटोन ग्रुप क्या होता है। तो याद रखो कीटोन ग्रुप क्या होता है, RCOOR, ये क्या है, कीटोन ग्रुप होता है। अपने R क्या होते हैं, वो एल्केन होते हैं। एल्केन का मतलब क्या होगा, वहां पर CHC या जो है C2H5, मतलब इस तरह से कुछ भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अपने जो अपने एग्जांपल पे आते हैं, जो पोजीशन आइसोमेरिज्म का था, वो कौन सा एग्जांपल था, जो तो अपना एग्जांपल जो दिया गया चौथा, वो है कि 2 पेंटानॉन। मतलब इसमें क्या है, देखो पेंट है, पेंट का मतलब क्या आता है, 5 कार्बन, जैसे अपने देखा था ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन यानी 5 कार्बन। ऑन का मतलब कीटोन ग्रुप। अपन ने अभी देखा था कीटोन ग्रुप क्या होता है, अभी मैंने अभी बताया है कीटोन ग्रुप क्या होता है कि RCOOR, ये तो क्या है, कीटोन ग्रुप है। और 2 मतलब 2 पोजीशन क्या है, कीटोन ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2 नंबर के कार्बन पे जो है कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब देखो इसमें पेंटेन क्या है, 5 कार्बन है, तो अपने सबसे पहले लिख दो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गए। तो अब देखो, अब जो अपना कीटोन ग्रुप को जोड़ना है,
ठीक है, तो कीटोन को कौन से नंबर पे जोड़ना है? 2 नंबर की पोजीशन पे जोड़ना है। तो भाई अब मन में आता है कि कैसे जोड़ना है 2 नंबर की पोजीशन पे। तो अब देखो, अभी तक तो अपन क्या करते थे, अब जब अपना OH ग्रुप था तो उसको मान लो वहाँ पर 2 नंबर की पोजीशन पर जोड़ना है तो डायरेक्ट इस तरह से जोड़ देते थे। लेकिन अब जो कीटोन ग्रुप को अपन इस तरह से नहीं जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे भाई, तुम बताओ। अगर R की जगह अपन इसको ले लेते हैं, ठीक है, मान लो अपन ये तो हो गया, ठीक है, अपन यहाँ R है, इसको हटा के अपन को इसको पूरे को जोड़ते हैं तो यहाँ R हो गया, तो वही फिर यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पूरे हो जाएंगे, तो 5 की जगह 10 कार्बन हो जाएंगे। तो मतलब जो अभी तक इस तरह का अपन फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अपन को अब क्या करना पड़ेगा, अपन देखो इसके लिए सबसे पहले अपन जो 5 कार्बन इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, 5 कार्बन अपन ने लिख ली, क्योंकि 5 ही कार्बन तो होने वाले हैं ना भाई। तो अब देखो इसमें क्या है कि 2 नंबर की पोजीशन पर कीटोन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर की पोजीशन पर कीटोन जुड़ा हुआ है, तो अपन ने इसको डिवाइड करके O जोड़ दिया, तो अब हुआ है अपना कीटोन ग्रुप। अब यहाँ देखो तो इतना ये क्या है, यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3। अपन इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे तो इसकी CH3 हो जाएगा, इसकी बैलेंसी पूरी है ही। इस कार्बन की बैलेंसी को पूरी करेंगे तो यहाँ पर H2 जुड़ जाएगा, इस कार्बन की बैलेंसी को तो यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H3, तो कार्बन की बैलेंसी अपन ने पूरी कर दी। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर इतना ये क्या है, भाई एक मीथेन है, यानी कि एल्केन है, यानी कि R है, ये भी एक R है। ठीक है, AR है, AR है, यहाँ ये पे क्या है, कीटोन। मतलब ये देखो कि 2 पेंटानॉन में 2 नंबर की पोजीशन पे क्या है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, 2 पेंटानॉन हो गया। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें क्या है, 5 कार्बन है। कितने हैं, 5 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 3 2 5 5 5 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है, और ये क्या है, एक O है। तो अगर देखोगे 2 पेंटानॉन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 2 पेंटानॉन का। अगर अब जो अपना इसके साथ एक दिया गया है 3 पेंटानॉन, अभी तो देख रहा है 2 पेंटानॉन के बारे में, अब देखो 3 पेंटानॉन के बारे में। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस ही है 2 पेंटानॉन से 3 पेंटानॉन में। पेंटानॉन क्या डिफरेंस है वो आप देखो, इसमें भी देखो 5 कार्बन है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अभी तक तो अपनी जो कीटोन की पोजीशन थी कीटोन ग्रुप की वो क्या थी, अभी देखा तो 2 पेंटानॉन में 2 नंबर की पोजीशन थी, लेकिन इसमें क्या है, 3 पेंटानॉन है, मतलब तीसरे नंबर के कार्बन पे कीटोन जुड़ा हुआ है, तो अपन ने इस पे कार्बन पे कीटोन ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H3, ठीक है, H2, ये इसकी बैलेंसी पूरी है ही, तो यहाँ पर भी H2 आ जाएगा, तो इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे तो H3 हो जाएगा। तो इसका अब इसको देखो, इसमें क्या है, कार्बन कितने हैं, 5 हैं। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं कि 3 2 5 5 2 और 3 5 5 यानी कि 10। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन कितने, 10 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इसका देखो, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C5H10 यानी कि 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C5H10 1 ऑक्सीजन। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर को अगर देखोगे ना तो दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, क्योंकि इसमें जो कीटोन ग्रुप की पोजीशन थी वो किस पे थी, तीसरे नंबर के कार्बन पे थी। इसका कीटोन ग्रुप की पोजीशन क्या है, दूसरे नंबर के कार्बन है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, जो कीटोन ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप था उसकी पोजीशन डिफरेंट है, तो क्या हो गया, अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना भाई। ठीक है, अब अपना जो 5वां एग्जांपल दिया गया है वो क्या है, वो है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। देखो ऑर्थो मेथा, ये पोजीशन भी आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर जो ऑर्थो मेटा पैरा ये पोजीशन क्या होती हैं। तो मान लो आपके पास कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं कि बेंजीन या बेंजीन की तरह देखने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो अपन ने मान लो एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अपन ने यहाँ पर क्या किया है, मान लो अपन के पास, मान लो अगर कोई कंपाउंड है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस वाली पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो क्या है, ऑर्थो है। इसको आप ड्रॉ कर लेना नोट्स में, ये क्या है, ऑर्थो है। यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर जुड़ा हुआ तो क्या है, ठीक है, मेटा है, ऑर्थो मेटा। ठीक है, इस पर क्या है, ये क्या है, पैरा है। अब देखो आपने जो ऑर्थो मेटा पैरा है, ठीक है, इसको भी याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। कैसे कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सबसे पहले देखो ऐसा हो जाता है कि याद तो रहता है कि सबसे पहले ऑर्थो था, फिर अपन को लगता है यार यहाँ पे पैरा था कि मेटा था, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन मन में आती है। तो देखो इसको याद रखने की एक अच्छी ट्रिक है, वो क्या है, ओम प्रकाश। ठीक है, और क्या है, ओम प्रकाश। तो मतलब ओ से ऑर्थो, एम से मेटा, पी से पैरा। तो इससे आप जो है एक ट्रिक से याद रख सकते हो। ये तो सिंपल सी आप बेसिक सी नॉलेज है, ये तो आपको आगे काम आएगी। ठीक है, तो अपना एग्जांपल दिया गया है वो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। कौन सा एग्जांपल दिया गया है, तो अपन चलो सीखते हैं ड्रॉ करना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस नाम को थोड़ा सा तोड़ो, तो ओ से क्या शब्द निकलता है, ओ से आता है ऑर्थो। ठीक है, ओ से क्या आता है, ऑर्थो। यहाँ पर डाई मतलब डाई से 2, और क्लोरो से मतलब Cl ग्रुप। ठीक है, क्लोरो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने इसको तोड़ लिया। ठीक
ठीक है। तो अब इसको एक ही नाम में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अपन इसका यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया, ओके बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले तो 1 क्लोरो तो यहाँ पे जुड़ा रहता है हमेशा, ठीक है। एक क्लोरो क्या है, अपन को ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ना है। ऑर्थो मतलब क्या थी, ऑर्थो ये वाली पोजीशन थी, तो यहाँ पर 1 क्लोरो अपन ने जोड़ दिया। तो इसमें क्या हो गया, देखो 2 क्लोरो हो गए, ठीक है। एक क्लोरीन क्या है, ठीक है, 1 क्लोरो क्या है, अपनी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो क्या है, बेंजीन है। यहाँ पे क्या है, बेंजीन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक। क्या है, 2 डाइक्लोरोबेंजीन है। अब दूसरा अपना यह है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। वो कौन सा एग्जांपल है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। मेटा यानी कि M, ठीक है। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन ऐसा दिया गया है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एग्जांपल से दिया गया है। तो मतलब देखो बाकी तो सब सेम है। यहाँ पर देखो पूरी बेंजीन भी, यहाँ पर जिंक भी देखो पूरी सेम ड्रॉ होगी, ठीक है। बेंजीन भी पूरी ड्रॉ होगी, ठीक है। यहाँ पर भी Cl पूरा सेम जुड़ा होगा। बट अभी जो Cl यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ था, वो अब यहाँ मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी अब Cl जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, अपना जो है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। तो अब इसमें देखो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप था Cl, और यहाँ पर जो है ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई। तो क्या है, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अब देखो आइसोमेरिज्म को जो अपन पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इसका जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके बारे में जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी जो लॉन्ग हो जाएगी, और इसी में ही जो है वीडियो जो है 25-30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो काफी लॉन्ग वैसे भी हो चुकी है। अगर मैं इसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो वो कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। थैंक यू।